हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, आपने वो सब कुछ झेला है जो आप चाहते हैं आपके दुश्मन भी ना झेले। ऐसे में आपके इस सब्र के लिए, आपके इस हिम्मत के लिए, आपकी इन कुर्बानियों के लिए कुदरत आपको किस तरह से नवाजेगी, आपको क्या क्या इनाम देगी, इस पर है आज की रीडिंग। ज़रूर आपको इसका इनाम मिलेगा, इसका फल, इसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। अगर बुरा करने पे कर्मा मिलता है तो क्या अच्छा करने पे कर्मा नहीं मिलता? इंसान को ज़रूर मिलता है। आज की रीडिंग आपके लिए है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इतना सब्र रखने पर, इतनी संघर्ष, इतनी कड़ी कठिनाइयाँ, मुसीबतें झेलने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद आपके लिए कुदरत किस तरह का तोहफा लेकर आएगी बहुत ही जल्द। What is in store for you after facing so much of hardships and struggle in your life? अगर इंसान का अच्छा समय नहीं टिकता ज़्यादा तो इसका मतलब है बुरा समय भी उसका जल्द ही बीत जाएगा, वो भी नहीं टिकेगा। माय गॉड लवर्स कार्ड 2 बार आ चुका है, टावर मोमेंट भी आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, पहले मैं लवर्स कार्ड को डिस्कस कर लेना चाहूँगी। लवर्स यहाँ है और लवर्स यहाँ भी आया है, तो प्यार में धोखा खाने वाले व्यूअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी इस रीडिंग में। एक होता है रिलेशनशिप में परेशानी को झेलना, एक होता है ताबड़तोड़ संघर्ष करना। ऐसा संघर्ष आपने रिलेशनशिप में किया है, फिर ये चाहे आपका रिश्ता शादी में परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ, आप सेपरेशन में चले गए, नो कांटेक्ट में चले गए, या फिर आप लोग एक दूसरे के स्पाउस भी हैं या सेपरेशन में हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में बस दिया ही दिया है, आपने लुटाया ही लुटाया है। ये तो साफ साफ कार्ड्स के ज़रिए हम देख पा रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया। बदले में आपको क्या मिला? डिप्रेशन। आपके पीठ पीछे आपके ही पार्टनर या स्पाउस आपके बारे में इतनी गिरी हुई बातें करते हैं कि मैं तो ये मानती हूँ कि आपको तो बुरा लगता ही होगा जब आपको पता चलता होगा, लेकिन जिनसे ही आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं उन लोगों की नज़र से भी ये पर्सन गिर चुके हैं। ऐसा नहीं है जब कोई किसी की बुराई किसी के पीठ पीछे करता है तो जिसके सामने वो बुराइयां कर रहा होता है वो इंसान का इतना दिमाग तो ज़रूर चलता है कि ये इंसान उस वक्त इस पर्सन की बुराई कर रहा है जब वो पर्सन अपने लिए कोई वकालत नहीं कर सकता, अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले सकता। आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में इस तरह की बातें करना, मतलब जब आपको ये सब पता चलता है आपके दिल से चाहे अनचाहे ऐसी एक एनर्जी या वाइब्रेशंस निकलती है जिससे कोई भी तहस नहस हो सकता है, और इसमें आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे। ऐसा होगा ही जब प्यार में पॉलिटिक्स और दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो इंसान का जो एक आह निकलती है ना, वो दूर दूर तक जाके गूंजती है। आपका अच्छा समय ज़रूर आएगा। आपने जो ये सब्र किया है, आपने ये जो लांछन झेले हैं, आपको इसका ईश्वर, यूनिवर्स, आपके एंजल्स बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड देंगे। आप लड़े हैं, आपने लड़ाइयाँ भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप शरीर से ज़्यादा मन से भी हार चुके हैं।
अपनों की लड़ाई जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आप हार के भी हारे हैं और जीत के भी हारे हैं। इस तरह से आपके दिल ने जो कुछ बर्दाश्त किया है ये चीज़ों के वजह से, इस तरह की लड़ाइयों की वजह से, जब आप साथ थे तब भी कलह कंकाश, जब आप अलग हुए तब भी इन चीज़ों से छुटकारा आपको नहीं मिला। तो ये तो साफ साफ जाहिर है कि आपने जिस तरह का संघर्ष इस रिलेशनशिप में किया है, इसका आपको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। किस तरह से? देखिए, आप बहुत ही शानदार इंसान हैं, क्योंकि जब आपने इतना सब बर्दाश्त करके भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ा, अपने ईश्वर का दामन नहीं छोड़ा, आप उससे आज भी जस्टिस जब मांग रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब आता है, साफ जाहिर है आप अभी चुप हो जाए, ये लड़ना झगड़ना भी बंद कर दे। आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन ये आपको कहीं भी किसी मुकाम पर इस वक्त नहीं ले जा रहा। तो आपके लिए सबसे पहला संदेश है कि छोड़ दे। कई बार समझदारी या अक्लमंदी इसमें होती है, आप एक चीज़ के लिए कोई इनिशिएटिव ले, कुछ करना शुरू करें और फिर उसे छोड़ दें, अंजाम पर वो खुद ब खुद चला ही जाएगा। तो आप इस वक्त इन चीज़ों से दूर हो जाएं। ये लड़ाई झगड़े नहीं तो ख़त्म ही नहीं होंगे। आप जो कुछ फेस कर रहे हैं, सैल्यूट टू यू, आपने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। जो कन्फ्यूजन आपको था ना इस रिलेशनशिप को लेकर, अब तक भी आप शायद कंफ्यूज थे, आप खुद से भी झगड़ रहे थे, औरों से भी झगड़ रहे थे, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको ना इस एंड पर ले जा रहा है ना उस एंड पर। आप इसे छोड़ दें। अगर आप अलग हो सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं हो सकते तब भी इस पर्सन को छोड़ दें। छोड़ने का मतलब कागज़ी रिश्ता तोड़ना ही नहीं होता, छोड़ने का मतलब होता है दिल से ही उसे उतार देना, अपने दिल में ही उसे जगह न देना। ये लड़ाई को अब यहीं ख़त्म कर दें, इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जिसका आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा इस रिश्ते से छूट के कि आपको कभी भी पीछे मुड़ के फिर नहीं देखना पड़ेगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ इस तरह से भी घटित हो रहा है कि अपनी ही फैमिली में जहां आप रह रहे हैं अपने लोगों के साथ, आपको कहीं ना कहीं कहते ना इस तरह से यूज किया जा रहा है कि आप कह भी नहीं सकते, उन पर उंगली भी नहीं उठा सकते कि तुम मुझे यूज कर रहे हो, और ना सामने वाले आपको ये कह रहे हैं कि आप यूज हो रहे हो। इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है फैमिली में कि आप बस कुर्बानियाँ देते रहो, बलि का बकरा बनते रहो, सब उस चीज़ पे एंजॉय भी करेंगे लेकिन आपको फिर भी क्रेडिट नहीं देंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी मुझे कुछ व्यूअर्स की फील हो रही है। आपकी फैमिली में ही आपका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आप चाह के भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते, ना वो आपको डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। कई बार आपके दिल में आता है कि आप ताबड़तोड़ कुछ बोल दें, ये चीज़ों को ख़त्म कर दे, आपको इसमें से बाहर निकलना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक बाज जो होता है ना, बाज, ईगल, वल्चर, जैसे निचोड़ निचोड़ के अपने प्रे को, अपने शिकार को खाता है, ऐसे कुछ लोग आपको खा रहे हैं। ये आपको शरीर फाड़ के नहीं खाते, ये आपका दिमाग, आपकी रूह, आपकी आत्मा को नोच नोच के खा रहे होते हैं, और आप चाह के भी इनसे फाइट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपके अपने ही होते हैं। कई बार मैंने सबसे ज़्यादा यही नोटिस किया है कि बाहर के लोगों से रिलेशन तोड़ देना, उनसे छुटकारा पाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब ये लोग आपके आसपास के हैं या आपकी ऐसी वर्क प्लेस पे हैं जहाँ से आप इनसे इजीली रिश्ता या दामन नहीं छुड़ा सकते, या आपकी वर्क प्लेस में भी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि आपको समझ नहीं आता आप अपनी लाइफ के साथ करें तो क्या करें। दिल आपका करता है कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा कर दे कि इन सब के होश ठिकाने लग जाए, लेकिन फिर आपको पता है ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसके रिपरक्यूशंस आप पर ही आएंगे। इसका जो बोलते ना घाटा जो होगा वो आपको ही कसारा भुगतना पड़ेगा। इसमें भी आपको कुदरत एक ही सबक दे रही है, एक ही सबक दे रही है। बहुत एबंडेंस मिलेगा आपको, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ऐसी ऐसी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कुछ टाइम में कि ये सब चीज़ें अपने आप पीछे छूटने लग जाएंगी। आप अपना काम कीजिए शांति से,
आपको लगता है ये आपको निचोड़ रहे हैं, आपको चूस रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं रोक तो आपको लगानी पड़ेगी। बिना लड़ाई किए, बिना झगड़े आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। अपने इमोशंस को भी स्टडी कीजिए, अपने अंदर भी झांकिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको एक खुशहाली चाहिए, आपको ऐसे लोगों से पिंड छुड़वाना है, लेकिन आप चाहते हैं इसमें किसी का कोई नुकसान ना हो, ऐसा ज़रूर होगा। जब जस्टिस कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आ जाए रीडिंग में, आपके साथ सब सही होगा। आप टावर मोमेंट को इस वक्त फेस कर रहे हैं, थंडरबोल्ट टावर मोमेंट को आप इस वक्त फेस कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स, राजनीति घर में बाहर इंसान को किस कदर खा जाती है, ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड, ये सारे बताते हैं एबंडेंस, ये सारे बताते हैं सोर्स कार्ड कि ये जो कुछ आपके साथ हो रहा है बहुत जल्द आप इसमें से बाहर आ ही जाएंगे। इसके लिए आपको भी कुछ कदम उठाने हैं। वो कदम किस तरह से उठाने हैं कि इन लोगों से आपको अपना कम्युनिकेशन, बातचीत धीरे धीरे कम करते रहना है। आप जो कुछ इनके लिए करते हैं उसमें से एक एक चीज़ें माइनस करते जाओ। ये तो आप नहीं कर सकते एकदम से आप बंद कर दो सब कुछ करना, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, फैमिली है, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि उनके जो हक हैं वो एक एक करके आप कम करते रहें। इस तरह से धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ जाएगी और आप भी इनसे दूर होते जाएंगे। मैंने बहुत बार समझाया, दूर होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता आप उस जगह से चले जाएं। कई बार ये पॉसिबल नहीं होता, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। ये कुदरत का इशारा है आपके लिए कि आपको वहाँ रहकर ही इनसे इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करनी है। जब आप किसी से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, वो उसके लिए इतना बड़ा फटकार होती है, इतना बड़ा फटका होता है कि आपका उस जगह से चले जाना उनको इतना नहीं महसूस होगा जितना आपका उस घर में रह के, उस जगह पे रह के उनसे इमोशनल डिस्टेंस बनाना उनको हर्ट करेगा। आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं। ये जो वाटर साइन है ये बहुत ज़्यादा ये दिखाती है कि आप अपने आप को नियंत्रण में कर लें। आपके इस सब्र की, इस हिम्मत की, इस कुर्बानी की बहुत बड़ी आपको एक सौगात मिलेगी, बहुत बड़ा आपको कुदरत से तोहफा मिलेगा। आपके अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी आपके हुनर हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आप खुद सोर्स हैं। आप पे अगर ये लोग डिपेंड होकर अगर आपको ही नोच रहे हैं, खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, आप इस पे से ही समझे कि आपके अंदर देने के लिए कितना कुछ है। तो अगर आपके अंदर देने के लिए इतना कुछ है, वो चीज़ें आप खुद के लिए क्यों नहीं यूज़ करते? आप वो चीज़ें खुद पे क्यों नहीं आजमाते? तो जब आप इनसे इमोशनल डिस्टेंस कर लेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है इस वक्त कि आपको इनसे इमोशनल डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने अंदर क्या क्या हुनर है, क्या क्या काबिलियत है, उनका पूरा पूरा यूज़ करना है। आप समझ लें, अब से मैं आपको एक फिक्स टाइम पीरियड बता दूं, मैक्सिमम ये शुरू हो सकता है अब से 2 महीने से लेकर 5 महीने तक आप बहुत ज़बरदस्त चेंजेस देखेंगे अपनी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, और 10वां महीना आते आते आप इन चीज़ों में से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये भी है, कंडीशन ये भी है कि आप वो सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें जो आपको समझाई गई हैं। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ सेटल डाउन होने लग जाएगी। फिर चाहे ये आपका मैरिटल इश्यू है, लव इश्यू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उस पर्सन को आपकी जो दिल से निकली एक तड़प है उसका एहसास होगा ही। ये पर्सन अपने आप से शर्मिंदा होगा ही। ये चीज़ बहुत क्लियरली आपके कार्ड्स में आई है। आपको एबंडेंस मिलेगा, आपके लिए नए नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे, नए नए रास्ते खुल जाएंगे। ये जो बाज की तरह आपको चिपटे हुए हैं ना लोग, ये धीरे धीरे आपसे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि आप इनसे अपना इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने लगेंगे। जगह छोड़कर भाग जाना बहुत आसान है। सज़ा वो होती है जब आप वहीं रहकर उन लोगों को अपनी नज़र से और दिल से उतार दें, उनको ये फील कराएं उनका अब आपकी लाइफ में कोई हैसियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है।
जैसे कि मैंने कहा 2 महीने के अंदर अंदर शुरुआत हो जाएगी, 5 मंथ्स तक आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट दिखेगा और 10 महीने आते आते आप इसमें से पूरी तरह से बाहर आ चुके होंगे। ये सिला मिलेगा आपको अपनी कुर्बानी का, अपनी हिम्मत का, अपने सब्र का। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन भी आए जो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे, बहुत ज़्यादा प्यार भी देंगे। ऐसे पर्सन का आना निश्चित है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी लाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व करने में मदद करेंगे, इमोशनल इश्यूज भी सॉल्व करने में मदद करेंगे। देखिए वहाँ भी 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बढ़िया आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं बहुत जल्द। आपका जो ये फेज़ है ना अभी डिप्रेशन का, लड़ाइयों का, कांस्टेंट झगड़ों का, ये सब सॉल्व होने लग जाएगा। फिर चाहे आपकी वर्क प्लेस है, आपका अपना घर है, या आपका लव रिलेशन या मैरिटल रिलेशन है, सबका आपको सिला मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये आप अब बात गांठ बांध कर अपने दिल में रख लें। लेकिन इसके लिए जो जो आपको सजेशंस दिए गए हैं एंजल्स की तरफ से, वो आपको ज़रूर मानने पड़ेंगे और ये सब सॉल्व हो जाएगा जिससे आप इस वक्त भीड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको मैंने बताया है कि आपके सब्र का, आपकी कुर्बानियों का, आपकी हिम्मत का क्या सिला आपको मिलेगा और कब तक मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप किस तरह के प्रॉब्लम से इस वक्त लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। गॉड आपकी मदद करे, रब आपको अपने हिफाजत में रखे, आपका सब बहुत जल्दी भला हो, यही मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।